हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित रावल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सुमित रावल में आपका सबका स्वागत करना चाह रहा हूँ। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुने। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए फिजिकल एजुकेशन की लेके आया हूँ आज एमसीक्यूज क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। क्या है चैप्टर नंबर 1 का नाम बच्चों? प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। और प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पेपर के अंदर आते हैं। तो इसके टॉप 20 एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हैं, हर अलग अलग बोर्ड के अंदर 2018 में आया, 19 में आया, 20 में आया है। ये कब कब कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया, मैंने सारे क्वेश्चन निकाले हैं। निकालने के बाद आप सबके सामने लाया उन क्वेश्चंस को। बड़े ध्यान से एक बार आप लोग देखें। और आपके रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं आगे आगे, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। 20 क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्यारे बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सबके सामने है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है 2020 के अंदर। कब आया हुआ है प्यारे बच्चों? 2020 के अंदर ये पेपर क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में 2020 में। क्या क्वेश्चन है? प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मींस, कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मतलब क्या होता है प्लानिंग का स्पोर्ट्स के अंदर। देखो, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रेटेजी मेकिंग, एजुकेशन या कंट्रोलिंग, क्या क्या होता है? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक स्ट्रेटेजी होती है, पहले से प्लान करना कि कोई किसी काम को हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या है? किसी काम के ऊपर काम करना। क्या कहला सकता है? प्लानिंग कहला सकता है। तो क्या होती है हमारी? वो स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी मेकिंग होती है कि आपने देखा होगा भाई तेरी क्या स्ट्रेटेजी है इस काम को करने की भी। तो आप पूछते हैं किसी बच्चे में, तो आपकी क्या प्लानिंग है इस काम को अचीव करने के लिए, तो क्या कहलाता है? वो स्ट्रेटेजी। एक होता है टैक्टिस प्यारे बच्चों। अच्छा, टैक्टिस क्या होता है? टैक्टिस का मतलब होता है ऑन द स्पॉट आप किसी चीज के बारे में डिसीजन लेते हैं। बात समझ में आ गई? टैक्टिस का मतलब है ऑन द स्पॉट आप डिसीजन लेते हैं, आपके पास कोई प्लान नहीं होता है, वो टैक्टिस कहलाता है। और स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लानिंग आपने कर रखी है पहले से, ये काम कैसे होगा प्यारे बच्चों। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताता रहूंगा ताकि आपको आगे कभी भी दिक्कत ना आए प्यारे बच्चों। चलो, अब मैं बताना चाहता हूँ क्यों जरूरी है आपके लिए एमसीक्यूज फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर प्यारे बच्चों। बड़े ध्यान से सुने। ये 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर होते हैं इसके अंदर। ध्यान से सुने, 100 में से डिवाइड होता है ये 80 मार्क्स का आपका एग्जाम, और 20 मार्क्स का आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। उस प्रैक्टिकल 80 मार्क्स के एग्जाम के अंदर क्या होता है? 18 1 से लेकर 18 के जो क्वेश्चन होते हैं सारे एमसीक्यूज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज क्यों करने जरूरी हैं हर चैप्टर के हमें? क्योंकि इसके अंदर हमें एक चैप्टर की डीप नॉलेज होनी चाहिए, जब भी आप एमसीक्यूज को कर सकते हैं। तो मैं आपको सारे एमसीक्यूज चैप्टर वाइज कराने जा रहा हूँ इस वीडियोस के अंदर। तो आप इन वीडियो को लगातार देखते जाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें इस चैनल को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 18 जो क्वेश्चन है वो आपके कब ठीक हो सकते हैं? 18 जब हो सकते हैं जब आपको डीप नॉलेज हो, आपने डीप स्टडी करी हो, या फिर आपने एमसीक्यूज की वीडियो देखी हो सुमित सर की। बात समझ में आ रही है? 19 से 24 के जो क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं। 25 से 30 के जो क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के होते हैं। 31 से 33 4 मार्क्स के होते हैं। और 34 से 37 के 5 मार्क्स के। ये मैंने आपको बोर्ड एग्जाम जो आपका होता है, ठीक है, उसका पैटर्न बता दिया प्यारे बच्चों। बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने आएंगे? 37 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर प्यारे बच्चों। उसमें से 18 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज का एक बड़ी प्रॉब्लम है, या तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा या आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा, या फिर आपको बिल्कुल 0 नंबर मिलेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है। तो ऐसे एमसीक्यूज को हमें गलत नहीं करना, हमें पेपर की डीप नॉलेज करनी है, चैप्टर की डीप नॉलेज होनी चाहिए, जब भी हम क्वेश्चंस को ठीक कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था हमारा 2020 में आया था हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है 2022 के अंदर प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन आया है? फॉर्मूला ऑफ द लीग टूर्नामेंट मैचेस। लीग टूर्नामेंट का क्या क्या है फॉर्मूला, क्या होता है प्यारे बच्चों? n+1/2। ये किसका फॉर्मूला होता है, किसको पता है? n+1/2 फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों अपर हाफ का। किसका होता है? अपर हाफ का फॉर्मूला। तो लोअर हाफ का क्या होता है सर? n-1/2। बात समझ में आ गई? ये किसका फॉर्मूला है? लीग टूर्नामेंट का। क्या निकालने के लिए? मैच निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला बताया ने? n-1/2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? सिंगल लीग या डबल लीग का? आप बताओ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सिंगल लीग का फॉर्मूला है डबल लीग का? डबल लीग मतलब होता है डबल मैच हो जाएंगे, और सिंगल लीग का मतलब होता है
हर एक टीम के साथ कम से कम एक बार खेले, वो कहलाता है सिंगल लीग। और डबल लीग क्या कहलाता है? हर एक टीम आने वाली टूर्नामेंट के अंदर हर एक टीम के साथ कम से कम 2 बार खेले। तो 2 बार खेलेगी, ये क्या कहलाता है? डबल लीग टूर्नामेंट। इसमें फॉर्मूला हमारा क्या आंसर होगा सही? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो कोल्ड। देखो प्यारे बच्चों, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो कोल्ड। क्या है टूर्नामेंट? नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या नाम है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था टूर्नामेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ध्यान दो। 4 टाइप्स के हमारे टूर्नामेंट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों? 4 टाइप्स के। जो 4 टाइप्स के टूर्नामेंट हो गए, इसके अंदर क्या पूछा? नॉकआउट टूर्नामेंट। इसका दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। नॉकआउट का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं प्यारे बच्चों, जो टीम खेलने आई है टूर्नामेंट के अंदर, एक बार टीम जीती तो नेक्स्ट राउंड में, और हारते के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है टीम। नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जो प्रतियोगिता के अंदर जीतती है टीम, वो प्रतियोगिता में बनी रहती है, और हारने के बाद सीधा प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। तो इसका नाम क्या हो सकता है? एलिमिनेशन टूर्नामेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। एक बार अच्छा खेलो, अदरवाइज आप सीधा क्या हो जाओगे? टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। तो नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? एलिमिनेशन टूर्नामेंट है। अच्छा, लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? राउंड रोबिन टूर्नामेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, राउंड रोबिन टूर्नामेंट। राउंड रोबिन टूर्नामेंट है। बात समझ में आ रही है सबको? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों? 4 टाइप्स के होते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी। इसका मतलब ये हुआ, इसी के अंदर मैंने 3-4 क्वेश्चन आप बन सकते हैं, तो आप बता सकते हो। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट आपसे पूछ सकता है, 4 टाइप्स के टूर्नामेंट हो सकते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर, तो क्या हो सकता है? एलिमिनेशन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर, तो आपको पता है राउंड रोबिन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने टाइप के हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 4 टाइप्स के होते हैं। और वो कौन से होते हैं? नॉकआउट, नॉकआउट, कम नॉकआउट। ठीक है, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, लीग कम लीग। ठीक है, और लीग कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट। ये 4 टाइप्स के होते हैं हमारे क्या? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ये भी पेपर में आ सकता है प्यारे बच्चों। तो पेपर में एमसीक्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके पेपर के अंदर बेटा। तो आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, डीपली नॉलेज होनी चाहिए आपको अपने चैप्टर की प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर करे, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आता है? टोटल मैच इन द नॉकआउट टूर्नामेंट। देखो ये क्वेश्चन आता है, नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल मैच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लो हमेशा। इसका फॉर्मूला होता है n-1। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉकआउट टूर्नामेंट करा रहे हैं, उसके अंदर 13 टीम आई है खेलने के लिए। कितनी टीम आई है खेलने के लिए? 13 टीम आई है बच्चे, 13 टीम आई है। तो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मैच कितने होंगे? कितने मैच होंगे इस टूर्नामेंट में? n-1, मतलब 13 - 1 = 12। 12 मैच होंगे उस टूर्नामेंट के अंदर प्यारे बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ द मैच प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन 2019 के अंदर हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आया है। ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, आराम से, कोई जल्दबाजी ना करें। एक क्वेश्चन के अंदर मैं कई क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, बाय इज गिवन। बाय कहां दी जाती है? बाय किसको दी जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता ही नहीं होगा बाय कैसे दी जाती है। बाय फिक्सेशन पता होगा, बाय कैसे दी जाती है? तो कैसे दी जाती है? रैंडम बाय द ड्रॉ दी जाती है। अब ये क्या होता है रैंडम बाय द ड्रॉ? किसी को नहीं पता, ध्यान से समझे रैंडम बाय द ड्रॉ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टूर्नामेंट के अंदर 11 टीम आ गई प्यारे बच्चों। कितनी टीम आ गई? 11। अब आपको पता है बाय एक एडवांटेज होती है। क्या एडवांटेज होती है बाय के अंदर? कि उसको बाय मिलेगी तो वो फर्स्ट राउंड के अंदर टीम नहीं खेलेगी, एक एडवांटेज होगी। तो क्योंकि जब हम 1 से लेकर 11 तक हमने लिख लिया, ठीक है, तो ये कैसे लिखा कि यहाँ पे कौन सी टीम रहेगी, यहाँ पे कौन सी टीम होगी, यहाँ पे कौन सी टीम होगी, यहाँ कौन सी टीम होगी, यहाँ कौन सी टीम होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नथुपरा स्कूल की टीम होगी, या बुराड़ी स्कूल की होगी, या कादीपुर स्कूल की होगी। ये कैसे पता लगा? तो जब हम टूर्नामेंट के अंदर आते हैं, 11 टीम आई तो उसका एक ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉ के अंदर क्या होगा? काउंटिंग लिखेंगे 1 से लेके 11 तक की, और एक पर्ची बनाएंगे और पर्ची को उसके अंदर डाल देंगे। और जो टीम जो पर्ची उठाएगी उसका नाम, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 2 नंबर की पर्ची उठाई तो 2 नंबर पर उस टीम का नाम लिख देंगे।
किसी ने 7 नंबर की टीम पर्ची उठाई तो 7 नंबर पे उसका नाम लिख देंगे। इसका मतलब है ड्रॉ के द्वारा हम क्या करते हैं, फिक्सचर तैयार करते हैं, हम क्या करते हैं, बाय देते हैं, बाय द ड्रॉ। ड्रॉ में उसकी पोजीशन लगाएंगे, उसके बाद हम उसको बाय दे देंगे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए समझने के लिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं इंट्रामोरल क्या होते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रामोरल कॉम्पिटिशन्स कौन से होते हैं। इंट्रामोरल कंपटीशन वो कंपटीशन होते हैं, टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जो 4 दीवारी के भीतर खेले जाते हैं। मतलब जिस संस्थान के अंदर आप पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, उसी टीम, उसी संस्थान की अगली टीम, जैसे 12th ए में आप पढ़ रहे हैं तो 12th ए का मैच 12th बी के साथ हो जाए प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रामोरल कंपटीशन कहलाएगा। मतलब एक ही संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे, या स्कूल हो या कॉलेज हो, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे के साथ मैच खेलते हैं, तो वो टूर्नामेंट क्या कहलाता है, नॉकआउट टूर्नामेंट कहलाता है प्यारे बच्चों। नॉकआउट इंट्रामोरल टूर्नामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इंट्रामोरल टूर्नामेंट कहलाता है। 4 दीवारी के भीतर हो रहा है, ठीक है। ये 2018 में आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये 2017 के अंदर आपके पेपर के अंदर आ गया, एक्स्ट्रा मोरल कंपटीशन क्या है। इंट्रामोरल 4 दीवारी के भीतर और एक्स्ट्रा मोरल 4 दीवारी के बाहर। इसका मतलब बाहर की टीम आप क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा आपस में होगी, दूसरों में कंपटीशन होगा। मतलब बिटवीन द इंस्टीट्यूट नहीं होगा इसका आंसर, क्या, बिटवीन द इंस्टीट्यूशन। मतलब बिटवीन मतलब इंस्टीट्यूशन के अलग अलग बंदों के साथ। स्टेट लेवल में हो सकता है क्या, विद इन स्कूल हो सकता है क्या, विद इन स्कूल तो नहीं होगा, पर्सनल भी नहीं होगा, बिटवीन द इंस्टीट्यूशन या स्टेट लेवल पे हो सकता है। देखो स्टेट लेवल पे इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। बिटवीन का मतलब हो गया, देखो बिटवीन भी हो सकता है, स्टेट लेवल भी हो सकता है। बिटवीन कैसे, मतलब एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, ठीक है, 2 इंस्टीट्यूशन के बीच में मैच हो जाए तो आंसर हमारा बिटवीन द इंस्टीट्यूशन भी ठीक है। स्टेट लेवल कैसे ठीक है, एक स्टेट है, दिल्ली स्टेट की टीम हरियाणा स्टेट की टीम के साथ कंपटीशन हो जाए तो वो भी एक्स्ट्रा मोरल कंपटीशन कहलाएगा। तो इसके आंसर दोनों सही हो सकते हैं, बी और सी, ठीक है। ये डिपेंड करता है फिर बोर्ड किसको आंसर देता है। समझ आ गया आपको क्वेश्चन। भाई स्टेट लेवल की बात करें, भाई दिल्ली स्टेट की टीम खेलने आ रही है, एक हरियाणा स्टेट की टीम खेलने आ रही है, वो इंट्रामोरल थोड़ी ना, वो एक्स्ट्रा मोरल कंपटीशन तो कहलाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही। और बिटवीन द इंस्टीट्यूशन का भी ऐसे होगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की टीम खेलने आ रही है तो दोनों आंसर हो सकते हैं। विच कमेटीज हैंडल द फाइनेंस, फाइनेंस को कौन सी कमेटी हैंडल करती है। आपको मैंने बताया था कमेटीज का क्या काम होता है। कमेटीज का काम होता है बेटा काम को बांटना, हर एक काम को अलग अलग व्यक्तियों को देना, जो व्यक्ति किस काम को अच्छे से कर सकता है उस काम को उस व्यक्ति को दे देते हैं कमेटीज के अंदर। कोई टेक्निकल में अच्छा हो टेक्निकल कमेटी में उसको तो डाल देंगे, कोई मार्केटिंग अच्छी करता है मार्केटिंग कमेटी में डाल देंगे, कोई फाइनेंस अच्छा करता है फाइनेंस कमेटी में डाल देंगे, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर सकता है ट्रांसपोर्ट कमेटी में डाल सकते हैं, कोई वाटर फैसिलिटी कमेटी में डाल सकते हैं, फर्स्ट एड कमेटी में डाल सकते हैं। ये सारी कमेटी क्यों बनाई जाती है, ताकि काम को अच्छे से किया जा सके। लोगों को, हमारे पास व्यक्ति हैं, लोग हैं, तो उन कामों को बांट दिया जाता है कमेटीज के अंदर, क्या आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे और आप ये काम करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसकी बात हो रही है फाइनेंस कमेटी। तो फाइनेंस कमेटी क्या करेगी, हमारे फाइनेंस का सारा काम संभालेगी। क्या काम संभालेगी, फाइनेंस का सारा काम संभालेगी। आंसर नंबर सी 2020 के अंदर ये बच्चे पेपर के अंदर आया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर। इक्विपमेंट परचेज कमेटी, इक्विपमेंट परचेज कमेटी क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, क्या हो सकती है इक्विपमेंट परचेज कमेटी। इक्विपमेंट कौन खरीदने जाएगा, जिसके पास पैसा होगा, ठीक है। टेक्निकल कमेटी तो नहीं हो सकती, मार्केटिंग कमेटी नहीं हो सकती, लॉजिस्टिक कमेटी नहीं हो सकती, तो फाइनेंस कमेटी को हम क्या दे सकते हैं, इक्विपमेंट परचेज करने का काम उस कमेटी को हम दे सकते हैं प्यारे बच्चों। 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे। रन फॉर यूनिटी क्या है, रन फॉर यूनिटी किसके अंडर में आता है, ये 1.5 के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स हैं आपके। 1.5 के अंदर रन फॉर यूनिटी क्या होती है, ठीक है, रन फॉर यूनिटी क्या है, रन फॉर फन क्या है, रन फॉर फन क्या है, एनुअल डे क्या है, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे क्या है, स्पोर्ट्स डे क्या है, रन फॉर स्पेसिफिक कोज क्या है। ये सारे टॉपिक 6-7 टॉपिक दिए गए हैं आपके 1.5 के अंदर। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार बना के आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई रन फॉर यूनिटी किस लिए कराई जाती है। बात समझ में आ गई। तो क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है सारे के सारे, ये इसका आंसर होगा। कोई टूर्नामेंट नहीं है ये बेटा, कोई इंट्रामोरल नहीं है, कोई फिक्सचर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है ये सारे के सारे हमारे। वेरी गुड, चलते हैं आगे।
मैच इन 19 टीम इन द नॉकआउट टूर्नामेंट। एक टीम, एक मैच के अंदर, नॉकआउट टूर्नामेंट का मैच हो रहा है, 19 टीम आई है, तो टोटल मैच कितने होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था आपको n-1 इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। किसका फॉर्मूला है ये? नंबर ऑफ द मैच निकालने का। नंबर ऑफ द मैच किसके अंदर? नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर। क्या फॉर्मूला है? n-1। फॉर एग्जाम्पल 13 टीमें कंपटीशन में आई खेलने के लिए, तो फॉर्मूला बनेगा 13-1, मतलब कि 12 मैच होंगे टोटल उस टूर्नामेंट के अंदर प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया? बड़ा इजी है बिल्कुल। चलिए प्यारे बच्चों, 2016 में एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, इसको साथ में रखा है। ये सही है, गलत है? देखो बिल्कुल सही है ये। क्यों सही है? क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम मैंने बताया था एलिमिनेशन टूर्नामेंट आपको अभी पिछली स्लाइड में। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम बताया था राउंड रोबिन टूर्नामेंट आपको। कितने टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं? 4 टाइप्स के टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसी वीडियो में करा चुका हूं प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मेन फंक्शन, मैनेजमेंट का काम होता है सारा काम को संभालना। बात समझ में आ रही है? सारी प्लानिंग करना, काम को कैसे करना है, काम किसको सौंपना है, किस व्यक्ति को कितना बजट देना है, कौन आदमी क्या काम करेगा। बात समझ आ गई? तो बजटिंग का काम नहीं है, प्लानिंग का काम है उसका। कंट्रोलिंग का नहीं है, स्टेपिंग का नहीं है, प्लानिंग का काम होता है किसका? मैनेजमेंट कमेटी का। 2019 के अंदर प्यारे बच्चों हमारे एग्जाम के अंदर आ गया, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन। गुड प्लान शुड नॉट बी, गुड प्लान नॉट शुड बी, कौन सा गुड प्लान नहीं है? देखो फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्लान, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लॉजिकल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, पर ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नो पूछा है इसने, नोट पूछा है, तो कैसा नहीं होना चाहिए? नोट। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है क्या? अपने काम को मनवाने वाला, ठीक है। ऑटोक्रेटिक तानाशाह कि इस काम को ऐसे करो भाई, तुम ऐसे ही काम है आपको करना पड़ेगा, तो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए एक अच्छा प्लान को। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही है। 2020 के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। नोट ए टूर्नामेंट टाइप, कि कौन सा टूर्नामेंट का टाइप नहीं है। मैंने सारे टूर्नामेंट के टाइप्स आपको बता दिए। नॉकआउट टूर्नामेंट का टाइप है, राइट है। लीग है, कॉम्बिनेशन है, ट्रायंगल कोई टूर्नामेंट का टाइप नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर डी, क्योंकि नोट पूछा है इसने। बात समझ में आ रही है? इस नोट का ध्यान रखना है आपने हर पेपर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर, ये कब आया पेपर में? 2018 के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। वेरी गुड। आगे चलते हैं। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट क्या कहलाता है? कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट कहलाता है जो लूजर टीम को सेकंड चांस दे। मतलब कि लीग होता है ना, मैंने बताया था आपको, लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जो हर एक टीम के साथ कम से कम एक बार खेले। और डबल लीग का मतलब हर एक टीम आने वाली टूर्नामेंट में जो टीम आ रही है सबके साथ 2 बार खेले। मतलब हारने वाली टीम के साथ भी जो टीम खेलेगी उसे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट भी उसी का नाम है। ये क्वेश्चन 2017 में आपके पेपर के अंदर आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंट्रामोरल, क्या ऑब्जेक्टिव है इंट्रामोरल कंपटीशन के? क्यों कराते हैं इंट्रामोरल कंपटीशन? कोई प्रॉफिट है क्या? नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। रिक्रिएशन के लिए कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन हो जाए बच्चों का, ज्यादा मनोरंजन हो, और एक मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट के लिए कराते हैं। मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, ज्यादा बच्चे किसी गेम को खेले, इसलिए कराते हैं इंट्रामोरल कंपटीशन। बात समझ में आ गई? ज्यादा बच्चे खेलेंगे, लीडरशिप क्वालिटी सब में डेवलप होगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप बहुत सारे काम करेंगे स्पोर्ट्स के। फिर जब आप पार्टिसिपेशन करते हैं। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या है? लीग है क्या? नहीं, लीग तो टूर्नामेंट का भाग है। हेल्थ फॉर रन है क्या? बिल्कुल सही है। नॉकआउट टूर्नामेंट भी टूर्नामेंट है, फिक्चर भी एक टूर्नामेंट है। तो आंसर क्या होगा? हेल्थ फॉर रन, हेल्थ फॉर फन, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर स्पेसिफिक कोज, ये सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे 1.5 के अंदर है प्यारे बच्चों। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 के अंदर ये क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आया हुआ है। मीडिया कमेटी, कमेटीज का मैंने रोल बता दिया था, ठीक है। मीडिया कमेटी का क्या काम होगा? मीडिया का काम है उस चीज को प्रमोट करना, मार्केटिंग करना, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आएंगे प्यारे बच्चों। जब देखने आएंगे तो हमारा टूर्नामेंट क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड में चला जाएगा, लोग उसको देखेंगे, पसंद करेंगे, वहां से हमारे पास पैसे आने की संभावना भी बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों। तो मीडिया कमेटी क्या करती है? मार्केटिंग कमेटी का काम करने रोल करती है। लीग टूर्नामेंट क्या है? लीग टूर्नामेंट का मैंने दूसरा नाम बताया था आपको, राउंड रोबिन टूर्नामेंट है। ये मैंने क्वेश्चन अभी